जाता है जो अपनी ग्रिमवार से एक स्पेल पढ़ता है जो होता है डेविल यूनियन मोड कैनस और कहता है आस्टा तुम्हारे लिए स्ट्रांग बनने का सिर्फ एक रास्ता है कि तुम उस डेविल के साथ जुड़ जाओ और उसकी सारी एंटी मैजिक पावर को बाहर निकालो। और तभी आस्टा के पैर के नीचे एक ब्लैक होल बन जाता है और उसमें से बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हैं और आस्टा और लीबे को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे करके उन्हें जकड़ लेते हैं, लेकिन आस्टा उन्हें काटते हुए अपनी डेविल फॉर्म में बाहर निकलता है। और तभी आस्टा को कुछ एहसास होता है और कहता है लीबे तो गायब हो गया। तभी आस्टा को एक आवाज आती है और वो अपने कंधे पर देखता है जहाँ पर लीबे बैठा होता है जो उसे बताता है मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं तुम्हें अपनी पावर देता हूँ तो मैं छोटा हो जाता हूँ। और नाश्त भी कहता है डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में इनिशिएटिव पूरी तरह से ऑर्डर देने वाले के पास होता है, दूसरे शब्दों में इंसान के पास। इसीलिए मैं यूनियन का इतनी आसानी से यूज कर सकता हूँ और तुम्हारे प्रेजेंट सिचुएशन में यूनियन तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए डेविल की पावर थोड़ी थोड़ी करके तुम्हारे अंदर आ रही है। और आस्टा लीबे से पूछता है मैं तुम्हारी असली पावर का यूज कैसे कर सकता हूँ। इस पर लीबे कहता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे बॉडी पर कंट्रोल करके लड़ने का प्लान बना रहा था। मैंने पहले कभी बाहर आकर लड़ाई नहीं की, इसलिए तुम जैसा लड़का भी मुझे हरा सकता है। और उनकी बात सुनकर नाश्त कहता है मुझे लगता है तुम्हें ये लड़ते लड़ते ही समझना होगा और अपना एक स्पेल कास्ट करता है और आगे कहता है डेविल यूनियन का यूज करके मैं अपने हर डेविल की कैरेक्टरिस्टिक्स को शैडो मैजिक में जोड़ सकता हूँ। और वहाँ से बहुत सारे शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और आस्टा ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। और तभी आस्टा के पीछे से एक शैडो बाहर निकलता है और आस्टा पर अटैक कर देता है, लेकिन आस्टा उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन आस्टा के पीछे वाले शैडो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आस्टा उनके अटैक से भी बचता है। तभी ऊपर से एक और शैडो आस्टा पर अटैक करता है और आस्टा उन सभी के अटैक को ब्लॉक करता है। तभी नाश्त कहता है जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते ये शैडोज गायब नहीं होंगी। और आस्टा अपने मन में सोचता है तो उसके 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि वो इतनी बार मौत का सामना कर चुका है। और नट उसे बताते हुए कहता है तुमने डेविल के साथ सिमिलर कंडीशंस पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, क्योंकि डेविल तुम्हारा सर्वेंट नहीं है इसलिए उसकी 100% पावर का यूज करना तुम्हारे लिए आसान काम नहीं होगा, लेकिन यही रास्ता तुमने खुद चुना है, इसलिए उस पावर का यूज करके मुझे हराओ। और उसकी बात सुनकर आस्टा कहता है मैं अपनी लिमिट्स को सरपास करूंगा। और तभी आस्टा के साइड में 2 और शैडोज आ जाती है और आस्टा उस पर डीमन स्लैशर से अटैक करता है और आस्टा कहता है तुम्हारा नाम है डीमन स्लैशर कटाना, चलो कैप्टन यामी को बचाने चलते हैं और हम अपनी लिमिट्स को सरपास करेंगे। और आस्टा का जोश देखकर नष्ट कहता है मुझे इस सेंटेंस से नफरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बैटलफील्ड पर यूनो को देखते हैं जो वहाँ पर पसीना बहा रहा था और कहता है तुम आखिर बाहर क्यों नहीं आते, तुम वहाँ पर छिपकर बैठे हुए हो और मुझे देख रहे हो। इसके बाद वहाँ से कोई बाहर निकलता है और कहता है मैं फॉर्मर वाइस कैप्टन लैंग्रेस हूँ, तुम हमेशा की तरह बुरा कर रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो शोर मचाने वाली स्पिरिट कहाँ है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। और यूनो कहता है वो अभी मेरे ग्रिमवार में छिपी हुई है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद सीन बदलता है और हम आस्टा और लीबे को देखते हैं जो वहाँ पर पड़े होते हैं और नाश्त कहता है तुम फिर से हार गए। और आस्टा चिल्लाते हुए कहता है वाइस कैप्टन नाश्त ये बहुत मुश्किल है, चाहे हम कितनी भी बार कोशिश करें मैं समझ नहीं पाता कि कैसे जीतूं। और वो अपनी पूरी पावर से भी नहीं लड़ रहे थे, तो ये है पावर डेविल यूनियन की, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। हालांकि जब मैं ब्लैक मोड में होता हूँ तो मुझे चोट लगती है, लेकिन साथ ही साथ लीबे को भी चोट लगती है, उसके साथ भी ऐसा होता है। और धीरे धीरे उस बॉक्स के पास जाता है और उसको खोलता है तो उसमें बहुत सारा खाना होता है और आस्टा उसे बहुत मजे में खाता है, लेकिन लीबे का कोई रिएक्शन नहीं होता। और आस्टा खाना खाते हुए कहता है खाना खाते हुए मेरे घाव भर जाते हैं और मेरी ताकत वापस आ जाती है। तुमने कहा था कि स्पेड किंगडम के रेजिस्टेंस मेंबर्स ने इन्हें एन मैजिक के साथ बनाया है, जब हम मिलेंगे तो मुझे उन्हें थैंक्स कहना होगा। और लीबे से बात करते हुए कहता है कुछ मीठा खाने के बाद मुझे एक आइडिया आया। और दूसरी तरफ लीबे अपने मन में सोचता है जब वो ऐसा करता है तो लगभग 10% टाइम का आइडिया पूरी तरह से जीनियस होता है, मतलब 10% टाइम वो स्मार्ट रहता है। और हम देखते हैं आस्टा लीबे को अपने कंधे पर उठा लेता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कंबाइन हो। और लीबे फिर से अपने मन में कहता है 90% तो वो बेवकूफ है और चिल्लाते हुए कहता है तुम 90% बेवकूफ हो। और आस्टा भी कहता है मैं इधर उधर नहीं घूम रहा हूँ, इस तरह लड़ने से हमारे दिल और शरीर एकजुट होने के करीब आ जाएंगे। और लीबे फिर से कहता है अगर ऐसा होता तो हम पहले मुश्किल में ना होते। और वो दोनों वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं और नाश्त भी उन्हें ही देख रहा था और उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है और उन दोनों के पास आते हुए कहता है अब बाकी लोगों से मिलने का टाइम है और पहले ही 2 दिन बीत चुके हैं। और आस्टा कहता है क्या कहा, 2 दिन मैं इस पर ध्यान नहीं दिया। और नाश्त कहता है अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और अपना स्पेल पढ़ने लग जाता है और आगे कहता है अगर तुम नहीं कर सकते तो यहीं पर मर जाओ। और उसकी बात सुनकर आस्टा का सिस्टम फिर से हैंग हो जाता है। तभी वो अपना स्पेल पढ़ता है माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड और आस्टा भी बहुत ज्यादा शॉक होता है। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच लगता है और वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन आस्टा खुद को संभालते हुए कहता है आखिर ये चीज है क्या, मैं उसकी की महसूस नहीं कर पा रहा, मैं उसके अटैक से कैसे बचूंगा। और नाश्त कहता है तुम्हारे पास पोटेंशियल था, लेकिन फिर भी कितनी शर्म की बात है। और आस्टा पर बहुत सारे अटैक करने लग जाता है। आस्टा अपने मन में सोचता है डेथ डार्कनेस से मेरे पास आ रही है और मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा, ये ट्रू टेरर है। लेकिन आस्टा खुद को हौसला देते हुए कहता है मैं नहीं मर सकता, मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हम नाश्त को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शॉक होता है और हम वहाँ पर डार्कनेस को देखते हैं। तभी उसमें से एक आंख बाहर निकलती है। इसके बाद हम एक महल का सीन दिखाया जाता है और हम
हम वहाँ पर जीनॉन को देखते हैं जो कहता है मुझे लगता है कि मेरा भाई ठीक हो जाएगा। और हम वहाँ पर मॉरिस को भी देखते हैं जो कहता है मैं डायमंड किंगडम में सभी सोर्सरी स्टडीज के इंचार्ज था, मैं उसे ठीक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पहले से भी और ताकतवर होगा। और हम उसके कैप्सूल में जोग्राटिस को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं फिर उस बॉय से लड़ूंगा। और हम देखते हैं उस कैप्सूल में आइस ही आइस भर जाती है और मॉरिस कहता है सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। और लोटस कहता है हाँ ये सच में बहुत बुरा है। और हम जोग्राटिस का बैडास लुक देखते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो वहाँ पर कैद थे। इसके बाद हम एस्टा को देखते हैं जिसके आसपास डार्क एनर्जी निकल रही थी। तभी एस्टा अपनी सोर्ड से नाक्ट की तरफ एक स्लैश मारता है और हम नाक्ट को देखते हैं जिसके पास ही वो स्लैश गुजरा होता है और उसका मैजिक साइड से गायब हो जाता है। और अपने मन में सोचता है उसने जानबूझकर मुझे सीधे नहीं मारा और मेरे हाथ से यूनियन टूट गया है, जबकि उसने मुझे छुआ भी नहीं, उसने मेरे मैजिक को काट दिया। ये एंटी मैजिक मुझे पता था, अगर वो इसे पूरी पावर से यूज करता है तो मैं हार सकता था। और ये कहते ही उसके चेहरे से पसीना निकलने लग जाता है। और हम एस्टा को देखते हैं जो कहता है तो फिर चलो, लेकिन नाक्ट कहता है नहीं। और उसकी बात पर वो दोनों शॉक होते हैं और नाक्ट बताता है हाँ लेकिन तुमने सिर्फ एक पल के लिए इसे यूज किया है क्योंकि तुमने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं सीखा है और तुम इसे उतना ही जानते हो जितना मैं जानता हूँ। और उसकी बात सुनकर लीबे अपने मन में सोचता है वो सही कह रहा है, लेकिन हम यहाँ तक आ चुके हैं। और नाक्ट कहता है अगर तुम इस हालत में एनिमी के एरिया में गए तो मारे जाओगे। और मैं हमेशा शैडो मैजिक का यूज करके तुम्हें और बाकी ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को देखा करता था और मुझे पता चला कि तुम बिना मैजिक के पैदा हुए थे और तुम्हें एक डेविल ने पोजेस्ड कर लिया, लेकिन तुम हमेशा सही थे और मैं अपने गिमोडेलो डेविल को यहीं पर छोड़ दूंगा। और ये सुनकर उसके डेविल को शॉक लगता है और वहाँ से जाते हुए कहता है हम वहाँ पहुँचने तक जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करेंगे और अपनी पावर को पॉलिश करो और हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। और उसका गिमोडेलो डेविल कहता है मिस्टर नाक्ट एक मॉन्स्टर है। इसके बाद हम क्लोवर किंगडम को देखते हैं और वहाँ पर सभी मैजिक नाइट इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं ऑल राइट लेट्स